अल्टीमेट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं माँ गंगा इस धरती पर कैसे आई और माँ गंगा की इस धरती पर आने में और हमारे प्रभु श्री राम के पूर्वजों का आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भगवान राम के ही पूर्वज राजा सगर के एक आशीर्वाद की वजह से उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अपनी राज्य की समृद्धि के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया और उसे ले जाकर के पाताल में ऋषि कपिल के आश्रम में रख दिया। और जब घोड़ा नहीं मिला तो सम्राट सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को ढूंढने के लिए लगा दिया। जब वे 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कपिल ऋषि की कुटिया के सामने ही उनका यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। उन्हें लगा कि ये घोड़ा कपिल ऋषि ने चुराया है और वो उनको भला बुरा कहने लगे। कपिल ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उसके बाद जैसे ही कपिल ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो राजा के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरा वंश और उनके वंश के कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। आखिर में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने जब यह सुना तो उन्होंने प्रण लिया कि वे गंगा को इस पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और गंगा को आदेश दिया कि वो धरती लोक पर जाएं और वहाँ पर पाताल लोक में जाकर सभी सगर पुत्रों का उद्धार करें। तो काफ़ी अपमानजनक लगा कि एक राजा के लिए वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक और फिर वहाँ से पाताल लोक जाए। गंगा जी ने कहा कि वो पूरे वेग से पृथ्वी पर जाएंगी। ब्रह्मा जी ने सुनते ही भागीरथ से कहा कि वो जाकर शिव भगवान की तपस्या करें और उन्होंने शिव भगवान की तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, हम गंगा के वेग को कम कर देंगे। और फिर जब गंगा माँ हिमालय पर गिर रही थी उससे पहले ही भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया, समेट लिया और उसके बाद उनके वेग को यानी उनकी धाराओं को धीरे धीरे छोड़ा। शिव जी के स्पर्श से गंगा का वेग भी कम हो गया और वो और भी पवित्र हो गई। इसके बाद वो धरती पर गई और वहाँ से पाताल लोक पर जाकर सभी सगर पुत्रों का उद्धार किया। और क्या आप जानते हैं, गंगा ही मात्र एक ऐसी नदी है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर बहती है। इसीलिए इसे त्रिपथगा यानी तीनों लोक में बहने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम के पूर्वजों और माँ गंगा की इस कहानी के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? अगर जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।